प्रिय भाइयों, आज हम क्रूस पर बोले गए 5वें कलमे पर मनन करेंगे। मैं प्यासा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो ये बहुत छोटा और साधारण सा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। सोचिए उस समय का दृश्य, गोलगोथा की पहाड़ी, आकाश में अंधकार, चारों ओर उपहास और क्रूरता, और बीच में क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह। उनके हाथों और पैरों में कीलें थी, सिर पर कांटों का मुकुट था, शरीर से खून बह रहा था और कई घंटों से वे असहनीय पीड़ा सह रहे थे। उसी समय यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। ये केवल शरीर की प्यास नहीं थी, ये हमें याद दिलाता है कि यीशु सचमुच मनुष्य बने। उन्होंने वही दर्द, वही कमजोरी और वही पीड़ा महसूस की जो हम करते हैं। लेकिन इस वचन में केवल शारीरिक प्यास नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक सच्चाई भी छिपी है। जिस प्रभु ने लोगों से कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। वही प्रभु आज क्रूस पर प्यासे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी प्यास अपने ऊपर ले ली, हमारे पापों का भार उठाया, ताकि हमारी आत्मा को जीवन का जल मिल सके। इसलिए जब हम 5वें कलमे पर विचार करते हैं तो हमें 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं। यीशु का मानवीय दर्द, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी की पूर्ति, मनुष्य की आत्मिक प्यास। आज का ये संदेश हमें याद दिलाएगा कि दुनिया की कोई भी चीज हमारी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकती। सच्ची तृप्ति केवल मसीह में है। आइए अब हम इस 5वें कलमे के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम यीशु को केवल परमेश्वर के रूप में देखते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वे पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने मनुष्य की तरह जीवन जिया। उन्होंने भूख महसूस की, थकान महसूस की और दर्द भी सहा। जब वे क्रूस पर थे तब उनकी स्थिति बहुत भयानक थी। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थी, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, उनकी पीठ को कोड़ों से मारा गया था, उनका शरीर घावों और खून से भर गया था। कई घंटों से वे क्रूस पर लटके हुए थे। धूप की गर्मी, शरीर की कमजोरी और खून बहने के कारण उनका शरीर अत्यंत निर्बल हो चुका था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। यह वचन हमें दिखाता है कि यीशु ने मानव पीड़ा को पूरी तरह अनुभव किया। इसलिए जब हम जीवन में दुख, दर्द, बीमारी या कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु हमारे दर्द को समझते हैं। बाइबल कहती है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में सहभागी न हो सके। एपिस्टल टू द हीब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15। इसका मतलब है कि यीशु हमारे दर्द से अनजान नहीं है। वे जानते हैं कि दुख क्या होता है, वे जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, वे जानते हैं कि शारीरिक पीड़ा क्या होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी स्थिति को नहीं समझते, लेकिन क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे दर्द को खुद अनुभव किया। जब यीशु ने मैं प्यासा हूँ कहा, तो ये हमें ये भी सिखाता है कि उन्होंने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने महिमा नहीं चुनी, उन्होंने क्रूस का दर्द चुना ताकि हमें जीवन मिल सके। हमारी मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अत्यंत दर्द सहा। इसलिए जब हम 5वें कलमे पर मनन करते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाना चाहिए, क्योंकि उस प्यास के पीछे हमारे लिए उद्धार छुपा हुआ था। बाइबल बताती है कि यीशु ने ये शब्द इसलिए कहा ताकि पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी की पूर्ति हो सके। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए कहा, मैं प्यासा हूँ। इसका अर्थ यह है कि क्रूस पर जो कुछ हो रहा था वो अचानक नहीं था, वो परमेश्वर की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। सैकड़ों साल पहले ही इस घटना के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। बुक ऑफ साम 69 वर्स 21। उन्होंने मेरे खाने के लिए कड़वा पदार्थ दिया और मेरी प्यास में मुझे सिरका पिलाया। इससे हमें ये समझ में आता है कि यीशु का जीवन और उनका क्रूस परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था। क्रूस पर यीशु का ये छोटा सा वचन, मैं प्यासा हूँ, हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर का हर वचन सच्चा है और हर भविष्यवाणी पूरी होती है। मैं प्यासा हूँ हमें हमारी आत्मिक प्यास की याद दिलाता है। आज दुनिया में लोग प्यासे हैं, प्रेम के लिए, शांति के लिए, सच्चाई के लिए, उद्देश्य के लिए। लोग सोचते हैं कि यह प्यास पूरी होगी पैसे से, प्रसिद्धि से, रिश्तों से, लेकिन ये प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि यह आत्मिक प्यास है। यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा वो सदा के जीवन का सोता बन जाएगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। सच्ची तृप्ति केवल यीशु में है।
तो आइए हम यीशु के पास आएं और उस जीवित जल को ग्रहण करें जो वो हमें देना चाहता है।